इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेट a equal to 0 1 0 0 so that ai plus ba power n a n i plus n a power n minus 1 ba, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to n। तो इस क्वेश्चन में देखो a की वैल्यू यह दिया गया है और इतना इक्वल टू, जैसे यह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इतना यह प्रूव करना है। और i की वैल्यू अगर आपको रखना है तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स 1 0 0 1 रख सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले ये इक्वल टू यह जो वैल्यू था यह लिख लिए। इसे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जो आप 11th क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े थे तो उसी से हम इसको प्रूव करेंगे। एक बार n इक्वल टू 1 के लिए अगर यह ट्रू हो जाएगा, जो गिवन कंडीशन प्रूव करना है, तो n इक्वल टू ट्रू के 1 के लिए ट्रू, तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू सपोज कर लेंगे। और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगर ट्रू हो गया तो वह सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो इसमें 2 सो pn ai प्लस ba पावर n इक्वल टू a पावर n i प्लस n a पावर n माइनस 1 ba, n बिलोंग्स टू n। तो इसमें यहाँ पे जैसे यह a की वैल्यू दिया गया है और यह प्रूव करना है, तो इसे हम pn इक्वल टू इतना सपोज कर लिया। अब n इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे कि राइट है कि नहीं। अब इसमें देखो फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए अब यहाँ पे p1 हो जाएगा यह। अब यह ai ba पावर 1 यहाँ पे 1 रख देंगे, तो जैसे यह 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं। यह a पावर n का ai और यह b a पावर 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 यहाँ पे, तो यह 0 हो जाएगा। a पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आ गया ai ba। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं ai ba। इस तरह से यह n इक्वल टू 1 के लिए यह ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं देयर फॉर इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अभी यहाँ पे यह प्रूफ हो गया कि यह n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में अगर यह कोई वैल्यू n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाएगा तो आप फिर उसको n इक्वल टू k के लिए ट्रू करोगे। तो इस तरह से इसमें सपोज कर लिया कि अगर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा तो यह n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू में, तो यहाँ पे जहाँ n है तो उसके प्लेस पे ओनली आपको k लिख देना होगा और बाकी सब सेम वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो यह k माइनस 1, इस तरह से यह ai प्लस ba पावर k इक्वल टू a पावर k i प्लस k a पावर k माइनस 1 ba आ गया। अब इनके बाद यह n इक्वल टू k के लिए यह आ गया। अब फिर हम इसके बाद सपोज करेंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए यह ट्रू होगा। अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसमें जो pk प्लस 1 की वैल्यू होगी यह ai प्लस ba पावर यह k के प्लेस पे k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो यह k प्लस 1 और यह जो k रहेगा k प्लस 1 और यह k माइनस 1। तो जो k माइनस 1 है तो k के प्लेस पे यह k प्लस 1 रखोगे और k प्लस 1 और माइनस 1, तो यह कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे k प्राप्त हो जाएगा। अब इसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ai प्लस ba पावर k प्लस 1 ले लेते हैं। तो यह ai प्लस ba पावर k प्लस 1। तो अब इसमें जो यह k प्लस 1 देखो, यहाँ पे जो k प्लस 1 है तो इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे ai ba पावर k
और फिर यह +1 जो था इसको अलग से AI प्लस BA लिख सकते हैं। और इसमें देखो यहाँ पे आया था PK के लिए कि AI प्लस BA पावर K की वैल्यू A पावर K प्लस I A पावर KI प्लस K A पावर K माइनस 1 BA। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके प्लेस पर यह वैल्यू रख देंगे। तो यह वैल्यू रखेंगे तो ये पावर KI प्लस KA के पावर K माइनस 1 BA और यह अब प्राप्त हो जाएगा। अब इनके बाद इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AI का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह A पावर K, क्योंकि A पावर A और A पावर K, तो A पावर K प्लस 1 हो गया। और यह I इंटू I, तो I स्क्वायर की वैल्यू I ही होगा। और यहाँ पे K, यह K आ गया। और यहाँ देखो यह A पावर K, क्योंकि इसमें A पावर K माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो यह माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो यह A पावर K आ जाएगा। फिर इसमें यह B A और यह I। अब इनके बाद यहाँ पे BA का मल्टीप्लाई करेंगे। तो AI का मल्टीप्लाई के बाद में BA का, तो जो BA होगा इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा A पावर K B और I A। इसके बाद फिर इसमें K, यहाँ से अब इसका मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह K A पावर K माइनस 1 और B स्क्वायर A स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि BA 2 टाइम यहाँ पे B से B स्क्वायर और A से A स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखो यह A पावर K I आ गया। अब इसमें A पावर K BA, यहाँ से A पावर K B और A कॉमन ले लिया तो A पावर K BA कॉमन लिया तो यहाँ से यह K बचा। और इसमें से A पावर K BA कॉमन ले लिया तो यहाँ से यह I आ गया। और यह A पावर K BA कॉमन आ गया। फिर इसमें से K A पावर K माइनस 1 B स्क्वायर A स्क्वायर, तो यह अलग हो गया। अब इनके बाद इसमें A स्क्वायर के वैल्यू निकाल लेंगे। A स्क्वायर के वैल्यू में A इंटू A कर देंगे, यहाँ पे A इंटू A। तो A की वैल्यू यह पहले से दिया हुआ है 0 1 0 0। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमको 0 0 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यह मल्टीप्लाई 0 का 0 में तो 0 हो जाएगा। फिर यह 0 का 1 में वह भी 0 आ जाएगा। इसी तरह से पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0 0, तो यह 0 हो जाएगा। अब A स्क्वायर के प्लेस पे हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा और केवल यह वैल्यू आ जाएगी जो कि राइट हैंड साइड होगा। अब यह जो 1 है, 1 से हमको यह प्राप्त हो जाएगा, यह वैल्यू इसकी जगह 0 रख देंगे तो यह A पावर KI K प्लस 1 यह प्राप्त हो गया। तो इस तरह से यह राइट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड अपना यह आ गया। अब इससे हमको यह मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फॉर इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू K प्लस 1। तो इस तरह से यह K प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। जब यह K प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया तो यह सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। तो इसमें 10 बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इस तरह से यह सभी नेचुरल नंबर के लिए यह ट्रू होगा कि AI यह जो प्रूव करना था तो यह प्रूव हो गया। और जहाँ A की वैल्यू 0 1 0 0 दिया गया और n बिलोंग्स टू n कैपिटल n नेचुरल नंबर। तो इस तरह से जो इसका सॉल्यूशन था यह ले लेंगे मैथ बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो यह वैल्यू गिवन प्रूव करना था यह Pn हो गया। n इक्वल टू 1 के लिए एक बार प्रूव करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यह इक्वल आया, तो मीन्स ये n इक्वल टू 1 के लिए यह ट्रू हो गया। फिर n इक्वल टू K के लिए सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि n इक्वल टू K के लिए यह ट्रू है तो यह यहाँ पे केवल n के प्लेस पर K कर देना है। फिर n इक्वल टू K प्लस 1 के लिए, तो अब इसमें जो n होगा तो उसके लिए जगह पे n K प्लस 1 रखेंगे
हमको यह प्राप्त हो जाता है। इसमें से जो लेफ्ट हैंड साइड यह वैल्यू है तो इसको ले लिया, फिर इससे प्रूफ इसको अलग अलग के और 1 के रूप में लिख लिया। यह वैल्यू यहाँ से इससे यह वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करके यह फिर यह ए स्क्वायर की वैल्यू जो गिवन वैल्यू ए था, ए स्क्वायर फाइंड किया तो 0 आ रहा है, तो इसके प्लेस पे यह 0 हो जाएगा, तो फिर यह वैल्यू प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि यह वैल्यू है और यह सेम हो गया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो देयर फॉर इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। दस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से फर्स्ट जैसे इसको भी सॉल्व करना है। a की वैल्यू दिया गया है और प्रूव दैट करना है। a पावर n इक्वल टू 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1, 3 और माइनस 1 है, फिर प्लेस पे 3 पावर n माइनस 1 है और n बिलोंग्स टू n के नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको भी हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह जो a की वैल्यू है यह लिख देंगे। ए की वैल्यू को लिखने के बाद में फिर इसमें इसे भी हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए फिर यह 200 यह वैल्यू यहाँ पे देखो पी एन इक्वल टू ए पावर एन 3 पावर एन माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1, इस तरह से यह लिख देंगे। अब फिर n इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। अब इसे n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए जब प्रूव करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1 वी हैव, जैसे इसमें जो वैल्यू हमको फाइंड हो रहा है तो देखो यह P1 n के प्लेस पे 1 रख दिया। अब यह 3 पावर 1 माइनस 1 सब जगह यही वैल्यू है तो सब जगह 3 पावर 0 आ जाएगा, और आपको मालूम किसी के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यही वैल्यू ये स्टार्टिंग में की वैल्यू यह दिया हुआ है तो इस तरह से यह a हो गया। तो इस तरह से यह n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। तब इसमें हम यह लाइन लिख देंगे कि देयर फॉर इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे कि अब यह n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया तो n इक्वल टू k के लिए लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब n इक्वल टू k के लिए यहाँ पे जहाँ n है उसकी जगह k रख के यह सपोज कर लेंगे। तो इस तरह से यह p के a पावर k, a 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, तो यह इतना यह प्राप्त हो जाएगा। तो यह n इक्वल टू k के लिए हो गया 3 पावर k माइनस 1, k माइनस 1, यह सभी वैल्यू आ गई। अब यह इक्वेशन, अब इसके बाद n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए तो यहाँ पे जहाँ यह k है उसकी जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा। तो k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे तो यह हो जाएगा p k प्लस 1 a पावर k प्लस 1, और यह क्योंकि यह वैल्यू देखो यहाँ पे सब जगह k माइनस 1 है तो k माइनस 1 k की जगह k प्लस 1 रख दोगे। जब यह k प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 1 तो यह कट के सभी जगह पे 3 पावर k बचेगा। इसके लिए यहाँ पे 3 पावर k सब जगह हो गया। अब इसमें जो LHS लेफ्ट हैंड साइड है यह वैल्यू a पावर k प्लस 1 ले लेंगे। तो यह a पावर k प्लस 1 लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो a पावर k प्लस 1 यह हो गया a पावर k प्लस 1 e और a पावर k लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में k प्लस 1 a की वैल्यू यह पुट कर दिया और यह a पावर k की वैल्यू पुट कर दिया। फिर अब इसमें देखो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे यह 3 पावर 1 का इसमें क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल आपको मालूम 1 का इसमें, फिर इस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें, और इसी तरह से सभी में मल्टीप्लाई होगा। तो यह 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1 फिर प्लस 3 पावर k माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर से 3 पावर यह k माइनस 1 आ जाएगा, और इसमें से यह 3 पावर k देखो कितनी बार आ गया 1 2 3। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1, क्योंकि अगर 3 पावर ऐसा अगर इसमें से हम 3 पावर k माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 3 पावर k माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस
1। तो इस तरह से यह 3 इंटू 3 पावर के माइनस 1, यहाँ पर भी 3 इंटू 3 पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 पावर के माइनस 1। तो सब जगह यह सेम वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे यह 3 पावर 1 हो गया, अब के माइनस 1, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में ऐड होगा, तो 3 पावर के माइनस 1 प्लस 1, तो यह इससे यह कट जाएगा, तो यहाँ पे ओनली 3 पावर के बच जाएगा। सभी जगह 3 पावर के बच जाएंगे, क्योंकि यह 3 इंटू 3 पावर के माइनस 1 है, तो यह मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है। तो मल्टीप्लाई में ऐड करेंगे तो यह 3 पावर के माइनस 1 और यह प्लस 1, यह दोनों कैंसिल हो कर के 3 पावर के आ जाएगा। इनका जो आंसर होगा यह सबके प्लेस पर 3 पावर के आ जाएगा, और यही RHS की वैल्यू थी। इस तरह से यहाँ पे देखो यह 3 पावर के माइनस 1 प्लस 1, 3 पावर माइनस 1 प्लस 1, यह सब जगह यह 3 पावर के प्लस 1 माइनस 1 सब जगह ऐसे ही हो जाएगा। यह राइट हैंड साइड हो जाएगा। देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। तो इस तरह से यह n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू सत्य हो जाएगा। देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। Thus by the principle of mathematical induction it is true for all n belongs to n। तो इस तरह से यह मैथमेटिकल इंडक्शन से यह सभी नेचुरल नंबर के लिए यह ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से यह प्रूफ हो गया। यह जो वैल्यू है पावर n इक्वल टू यह इतना सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो यह जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमको प्रूव करना था। तो यह ए की वैल्यू ए दिया ही है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। या Pn इसको सपोज कर लेंगे n इक्वल टू 1 के लिए। देख रहे हैं दोनों LHS RHS इक्वल आ रहा है, क्योंकि यह वैल्यू यहाँ पे यह दिया था और यह भी सेम आ गया। तो इसके लिए यह n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। तो n इक्वल टू के लिए सपोज करेंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे n था उसकी प्लेस पे यह k रख देंगे तो यह आ जाएगा। अब n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए तो ये पावर के प्लस 1, तो यह k माइनस 1 प्लस 1 k हो जाएगा। अब यह जो a पावर के प्लस 1 है लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसको, यह a पावर के प्लस 1 और यह LHS की वैल्यू या a की वैल्यू रख दिया या a पावर k की वैल्यू रख दिया। फिर इनको सॉल्व किया तो यह, तो इसमें भी देख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो यह कट जाएगा, तो यहाँ पे फिर 3 पावर k ही आ जाएगा। तो 3 पावर k में से यह RHS आ गया। तो इस तरह से यह जो मैथमेटिकल इंडक्शन से यह मालूम हो गया कि a पावर n और यह वैल्यू ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। a की वैल्यू यह दिया हुआ है, देन प्रूव दैट a पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। किसके सॉल्यूशन में सबसे पहले a इक्वल टू यह जो गिवन वैल्यू है यह रख लेंगे। इसके बाद यह बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस जो प्रूव करना है उसको लिख लेंगे। या Pn इक्वल टू a पावर n, यह हमको यही प्रूव करना है, तो यह लिख लिया। इसके बाद इसमें फिर यह n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो यह a1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 1 या 3 माइनस 4 1 और माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से यह प्रूफ हो जाएगा कि यह n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे देखो यह फिर a1 रख दिया तो प्रूव किया, तो यह a की वैल्यू आ गया। इससे यह मालूम हो गया कि यह n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इस तरह से यह n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। इसके बाद फिर n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू सपोज करेंगे, तो n के प्लेस पर k रख देंगे। n के प्लेस पर k रखेंगे तो हमको इस तरह से यह प्राप्त हो जाएगा। n इक्वल टू जो वैल्यू होगा
पी के ए पावर के 1 + 2k - 4k, तो यह हो गया। अब n = k+1 के लिए इसके बाद प्रूव करेंगे। अब यह फॉर n = k+1 के लिए अब इसके बाद अब इसको प्रूव कर लेते हैं। तो n = k+1 के लिए n = k+1 के लिए तो यहाँ पे यह pk की वैल्यू यह है, तो k+1, तो यह यहाँ पे pk+1 होगा यह। तो यहाँ पे pk+1 के लिए प्रूव करेंगे, तो यह a पावर k+1 और यह वैल्यू चेंज करेंगे यहाँ पे, यह 2k+1 2k+3 और -4k -4 k+1 -2k -1 आ जाएगा। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड है a पावर k+1 ले लिए, इसको a पावर k इंटू a रख सकते हैं। a पावर k की वैल्यू यह 1 + 2k इसके ऊपर जो आया था यह, और -4k k 1 - 2k और a की वैल्यू यह रख देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 1 + 2k और -4k का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा, यह आ जाएगा। इसी तरह से फिर k का 3 में मल्टीप्लाई किया 3k और 1 - 2k का 1 में, तो यह 1 - 2k आ गया। इसके बाद फिर से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे यह 1 + 2k का -4 में, यह आ जाएगा। फिर ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह से k का फिर -4 में और इसका यह लाइन आ जाएगी। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे यह आ जाएगा 3 + 6k -4k, 3k + 1 - 2k, यह -4 - 8k + 4k -4k -1 + 2k आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद में यह 3 + 2k हो जाएगा, यह -4 - 4k 1 + k आ जाएगा, -1 - 2k। अब इसमें यहाँ पे 1 + 2 ब्रैकेट में k + 1 -4 k + 1, या 1 + k 1 - 2 k + 1, इस तरह से यह लिख सकते हैं। अब यह वैल्यू आ गया अपना RHS। यह RHS राइट हैंड साइड हो गया, तो इसलिए यह n = k+1 के लिए ट्रू है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि therefore by mathematical inductions it is true for all natural numbers। तो इसमें इसके बाद लिख सकते हो thus by the principle of mathematical induction it is true for n belongs to n। तो इस तरह से जो यह गिवन कंडीशन था, तो यह सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यह a की वैल्यू है, यह n की वैल्यू n = 1 के लिए, फिर n = 1 के लिए ट्रू हो गया, तो n = k के लिए ट्रू। तो यह आ गया n = k+1 के लिए, तो इसमें k की जगह k+1 रखेंगे तो यह आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यह +1 है और यहाँ पे k+1 लिखना, तो यह एक पावर k+1, तो फिर इसको अलग अलग लिख दिया, वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए, तो यह जो वैल्यू होगी यहाँ पे 3+, यहाँ पे देखो यह और यह सेम आ गया। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो therefore it is true for all natural numbers by the principle of mathematical induction it is true for all n belongs to n। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ a and b are symmetric matrix prove that ab minus ba is a skew symmetric matrix। तो इसमें देखो सबसे पहले यह दिया हुआ है कि a and b are symmetric matrix, तो इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे it is given that a and b are symmetric matrix। तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, ए का जो ट्रांसपोज होगा वह ए के इक्वल आएगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा।
इसमें देखो यह ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके लिए यह ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा और बी डैश इक्वल टू बी आ जाएगा। अब फिर इनके बाद हमको यह प्रूव करना था ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ए बी माइनस बी ए, तो जैसे आपको मालूम है कि यह फार्मूला होता है ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो यह ए बी ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए ट्रांसपोज। इनके बाद फिर इसमें यह मल्टीप्लाई का फार्मूला होता है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इसमें भी ए बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे बी ए है तो ए पहले आ जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और हमको यहाँ मालूम है ए ट्रांसपोज की जगह पे ए बी ट्रांसपोज की जगह बी, तो यहाँ पे यह पहले हो जाएगा बी ए और यह ए बी, इस तरह यह आ जाएंगे। तो यहाँ पे यूजिंग 1, तो 1 का यूज करेंगे तो यह ए बी ए और माइनस ए बी हो जाएगा। फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, जो ए बी माइनस बी ए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जो ट्रांसपोज की वैल्यू है ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आ जा रहा है। तो इस तरह से यह प्रूफ हो गया कि ए बी माइनस बी ए की वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको पहले ही बताया गया है, जैसे अगर ए ट्रांसपोज निकालते हो, अगर यह माइनस ए के इक्वल आ जाए तो यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे अगर यह ए, तो इसकी वैल्यू यह सेम आ रहा है लेकिन यह माइनस में आ रहा है, तो इसके लिए यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। 10 ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह अगर ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसे प्रूव करने के लिए सिंपल सा केवल ए डैश इक्वल टू ए बी डैश इक्वल टू बी, फिर जो यह प्रूव करना था ए बी माइनस बी ए यह लिख देंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज यह माइनस में आ रहा है, इसका मीनिंग कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। Question number 5. Show that the matrix B dash AB is a symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। इसका मीनिंग कि अगर A सिमेट्रिक है तो हमको प्रूव करना है यह B डैश ए बी भी सिमेट्रिक, और अगर यह A स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो B डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यह हमको प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले जब मान लेंगे कि लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसके पहले जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया उसके जैसा है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगा। फिर इसमें हम इसको अप्रूव करते हैं। इसमें देखो यह बी डैश ए बी यह सिमेट्रिक अप्रूव करना है, तो बी डैश ए बी ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे जो यह, क्योंकि हमको मालूम है कि यह ए बी डैश की वैल्यू बी डैश ए डैश होता है, तो यह ए बी पहले आ जाएगा ए बी डैश, और इसके बाद बी डैश का बी डैश मीन्स बी ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यह सेम वैल्यू हो जाता है इसकी, और यह ए बी ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यह बी हो गया। फिर यह इसे ऐसा ए ट्रांसपोज बी भी लिख सकते हैं ऐसे। अब यह बी ट्रांसपोज और यह फर्स्ट का यूज करके यहाँ पे ए ट्रांसपोज बी की वैल्यू हम यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं। अब क्योंकि उसमें दिया हुआ कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट है तो उसमें ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, तो ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है तो वह ए के इक्वल था, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए हो गया। तो यह बी ट्रांसपोज ए बी, तो यह बी ट्रांसपोज ए बी आ गया। तो यह कब आएगा कि जब ए ट्रांसपोज मीन्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तब। 10 इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ लेट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आ जाएगा।
तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के इक्वल, तो बी डैश ए बी ट्रांसपोज, तो यह बी ट्रांसपोज ए बी अलग अलग ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे या ए बी क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ए बी पहले आ जाएगा, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यह बी ट्रांसपोज का तो यह बी हो जाएगा। और इसे फिर से यह मल्टीप्लाई में तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यह बी ट्रांसपोज और यह ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस है और इसे अब माइनस बी ए बी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, इसका मीनिंग कि अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से 10 इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से इसमें अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। Hence, if A is a symmetric or skew symmetric matrix, then B dash AB is symmetric or skew symmetric matrix। तो इस तरह से यह क्लियर हो गया कि A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A डैश के A ट्रांसपोज की वैल्यू A के इक्वल हो जाएगा। और फिर हम इसमें प्रूव करेंगे तो यह बी डैश ए बी की वैल्यू बी डैश ए बी की ट्रांसपोज या बी डैश ए बी के इक्वल आएगा। तो इससे यह मालूम हो गया कि यह जो बी डैश ए बी है यह भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इनके बाद यह मान लो कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के इक्वल होता है, तो बी डैश ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी डैश ए बी आ जाएगा। तो इस तरह से यह अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से यह प्रूफ हो गया कि ए जगह सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स, यह अगर मैट्रिक्स इतना दिया गया है एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन, जैसे अगर ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू अगर एक आई के इक्वल होता है तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको फाइंड करना है। सॉल्यूशन, तो इसमें देखो सबसे पहले यह इट इज़ गिवन दैट जो दिया या ए की वैल्यू इतना दिया हुआ था तो इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लिए। तो ट्रांसपोज करेंगे तो यह रो का कॉलम 0 2 i z या एक्स वाई जेड, या जो हॉरिजेंटल था या वर्टिकल आ गया, यहाँ पे एक्स माइनस वाई जेड या एक्स माइनस वाई जेड यह फाइंड हो गया। इनके बाद इसमें देखो ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू आई के इक्वल है, तो यह ए ट्रांसपोज की वैल्यू और यह ए और आइडेंटिटी और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें ए ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इस तरह से वैल्यू फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का एक्स में और एक्स का फिर यहाँ पे एक्स में, तो यह आ गया। इसी तरह से 2i का 0 में, फिर 2y का x में, yx और माइनस y का x में तो माइनस एक्स वाई, फिर z का 0 में 0 हो जाएगा, माइनस z का x में माइनस जेड एक्स और z का x में तो जेड एक्स ये आ जाएगा। इसी तरह से इसमें फिर यह जो 0 होगा 0 का 2i में, फिर x का y में, x का माइनस y में, इस तरह से टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यह नंबर यह टोटल प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखो यह मल्टीप्लाई करने के बाद में जब मल्टीप्लाई कर दिए तो यह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर, फिर यह 6y स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 3z स्क्वायर आ जाएगा और बाकी सभी वैल्यू यह कट जाएंगी। तो इसके बाद फिर इनका कंपेरिजन कर देंगे ऑन कंपेयरिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो यह करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपेरिजन कर देंगे। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल है,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। 6y स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा, तो y स्क्वायर 1/6 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/6। 3z स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कंपेरिजन के बाद में 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, y इक्वल टू प्लस माइनस √6। 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। इस तरह से यह a की वैल्यू दिया हुआ था, a ट्रांसपोज निकाल लिए, फिर a ट्रांसपोज a का मल्टीप्लाई किए और यह जो वैल्यू आ गया, फिर इसका कंपैरिजन कर दिए। कंपैरिजन करने के बाद 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू ये प्लस माइनस 1/√2, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 और z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो यह x की यह वैल्यू दिया हुआ है। x की किस वैल्यू के लिए इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यह तीनों का, तो यह 0 आ जाएगा। तो यही x की कौन सी वैल्यू होगी, तो जैसे यहाँ पे x है ना, तो यही x की वैल्यू हमको इसमें फाइंड करना होगा कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाए। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे तो इसमें देखो सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम है और इसमें 3 रो 3 कॉलम है। यह दोनों वैल्यू देख रहे हो सेम आ रहा है, यह सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रो और 3 कॉलम आ जाएगा। तो यह मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का 1 में यह 1, 2 का 2 में 4 आ गया, फिर 1 का 1 में यह, इसके बाद फिर से 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आया, फिर 2 का 0 में मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, फिर 1 का 0 में मल्टीप्लाई किया, यह आ गया, 1 का 0 मल्टीप्लाई किया 0, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2 हो जाएगा, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया, यह आ गया। तो इस तरह से इसके बाद 0 2 x यह ऐसे आ गया। अब इसमें देखो यह ऐड कर देंगे तो यह 6 आ जाएगा, यह 2 आ जाएगा और यह 4 आ गया, 0 2 x। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी देखो 1 रो और 3 कॉलम, यहाँ पे भी देख रहे हैं यह 3 रो और 1 कॉलम है। तो इस तरह से इसमें यह फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल आ रहा है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 0 2 × 2 4 × x। तो इस तरह से यह जो नंबर है यह आ जाएगा 0 4 + 4x। तो यह 4 + 4x = 0 आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पे कि 4 + 4x = 0 हो गया, तो 4x = आ जाएगा -4, तो x = -1 आ जाएगा। इस तरह से द वैल्यू ऑफ x इज -1। तो इस तरह से यहाँ पे देखो x की वैल्यू के लिए यहाँ पे इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दिया, यह आया, यह नंबर आ गया। फिर इसमें लास्ट इसका मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में यह 4 + 4x = 0 आ गया, तो x = -4। तो x की वैल्यू इस तरह से -1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में a की वैल्यू यह दिया गया है, तो हमको यह a² - 5a + 7i = 0 प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में यह a की वैल्यू यह दिया गया है, तो इसमें a² भी रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से a² फाइंड कर लेते हैं। तो a की वैल्यू तो यह दिया हुआ है, फिर इसके a का a² फाइंड करेंगे तो a × a हो जाएगा, a × a। तो यहाँ पे a × a का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 -1 2 3 1 -2। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लोगों को इस तरह से यह प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल तो बहुत बार बताया, 3 × 1 यहाँ पे यह क्या, फिर यह -1 का 3 में 2 का -1 में, फिर
अब यह 3 का 1 में, 1 का 2 में, इसी तरह से -1 का 1 में, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लोगों को इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर दिया, 3 3 जा 9 -1, और यह 3 1 जा 3, और यह 2, और यह 3 -3 -2, और यह -1 4, तो यह 8 5 -5 3 आ गया। तो यह ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हम लोग इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू यह आया -5, ए की वैल्यू यह था 7, आई की वैल्यू 1001 रख दिया। फिर इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे देखो इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, यह तो सेम से 5 का 5 3 जा 50, इन 5 1 जा 5 -5 और 10, यह 7 1 जा 7 0 0 7 आ गया। अब सबको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में अब यहाँ पे जो यह माइनस था 8 -15, तो -7 आ जाएगा। 5 -5, यह 5 -5 तो 0 आ जाएगा। यह 8 -15 -7 -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह तो 0। 3 -10 तो यह -7 आ गया। अब इनको भी हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे -7 + 7 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 + 0 -7 + 7, तो यह 0 आ गया। तो इस तरह से यह पूरा जो आंसर होगा तो यह आ जाएगा 0। राइट हैंड साइड इस तरह से पूरा आंसर 0 आ गया। तो इस तरह से यह प्रूफ हो गया कि a² -5 है + 7a की वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो इस तरह से इसे यहाँ पे प्रूव कर देंगे कि a की वैल्यू ये आया, तो सबसे पहले a² फाइंड कर लेंगे। a² की वैल्यू ये आया, तो यह a² -5 है + 7 आई, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो यह 0 आ गया। इस तरह से यह प्रूफ हो गया कि a² -5 है + 7a की वैल्यू 0 के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम केवल मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम है, 3 कॉलम, तो यह जैसे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किए थे उसके जैसा ही सॉल्व करना है। इसमें देखो यह वैल्यू दिया हुआ था x -5 -1, यह वैल्यू, तो इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे इसमें 1 रो और 3 कॉलम, यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि इनका जो फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो सेम है। और मल्टीप्लाई करने पे 1 रो और 3 कॉलम आएंगे। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में यह आ जाएगा, देखो इसमें यहाँ पे x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और यह इसमें और यह इसमें, तो यह आ गया। फिर इसी तरह से x का 0 में, यह -5 का 2 में, तो -10 -1 का 0 में, तो यह आ जाएगा। फिर x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, -5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -5, -1 का 3 में, तो -3 हो जाएगा। अब इसमें x -2 -10 2x -8 x 4 और -1, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई, x -2 का x में, -10 का 4 में, और 2x इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको इस तरह से फाइंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में यह यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो x -2 -10 का 4 में, तो यह -40 और 2x -8 का 1 में, तो यह आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में हमको प्राप्त हो जाएगा x² -2x -40 + 2x -8 = 0। इसको भी सॉल्व करेंगे तो x² -48 आ जाएगा। यह 2x और यह तो कट जाएंगे, तो यह -48। तो इस तरह से जो x की वैल्यू होगी तो x² = आ जाएगा 48। अब x² = 48, और तो यह सॉल्व कर देंगे तो x² = 48 आ जाएगा, और x = रूट में 48, तो 16 मतलब रूट में 48 आएगा। अब रूट में 48 को हम लिख सकते हैं ऐसा, यह 16 × 4,
16 इंटू 4, 16 इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं। अब जो 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, और सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, और 16 इंटू 3 तो 16 का आ जाएगा यह 4 और यह रूट 3। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई करना था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जो वैल्यू आ जाए, फिर इसका लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर देना, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48, और यह 16 इंटू 3 रूट में 16 इंटू 3 उसका 4 रूट में प्लस माइनस 4 रूट में 3, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 products X, Y, Z which sell in 2 markets. Annual sales are indicated below. कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो 3 प्रोडक्ट्स बनाता है और उसको 2 मार्केट में सेल करता है। तो यह फर्स्ट मार्केट और यह सेकेंड मार्केट। फर्स्ट मार्केट में जो X है उसका 10,000 प्रोडक्ट, यह इसका Y का 2000 और Z का 18,000, और सेकेंड मार्केट में X को 6,000 और Y को 20,000 और Z को 8,000। फर्स्ट, इफ यूनिट सेल प्राइस एक्स वाई जेड का अगर यह यूनिट सेल प्राइस इतना हो, एंड फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। मतलब फर्स्ट मार्केट से उसको कितना फाइंड होगा और सेकेंड मार्केट से कितना। इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द, अगर इसका जो कॉस्ट है तो एक्स वाई जेड का या रिस्पेक्टिवली या 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे हो, तो उनका ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो इसकी सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले इसका यूनिट सेल प्राइस एक्स वाई जेड का 2.50 रुपीज़, 1.50 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ दिया हुआ है। तो इसे हम टोटल रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट मैट्रिक्स के रूप में इसे लिखेंगे। जैसे जो फर्स्ट मार्केट में इनकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 10,000 या 10,000 था या 2,000 और 18,000, तो यह जो इनका सेलिंग प्राइस है एक्स वाई जेड का यह लिख दिए। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2.50 का, इसमें यह और 18,000 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह सभी आ जाएंगे वैल्यू। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 25,000, 3,000 और 18,000, टोटल आ जाएगा 46,000। तो इस तरह से उसको उसका जो टोटल रेवेन्यू इन मार्केट जो था इस यह आ गया 46,000। और इसका सेकेंड मार्केट में, जो सेकेंड मार्केट में है, तो सेकेंड मार्केट का जब हम इसको फाइंड करेंगे तो देखो सेकेंड मार्केट में यह 6,000 बेचता था, यह 20,000 वाई को और 8,000, और यह 2.50 1.50 इनका मल्टीप्लाई कर दिए 6,000 का यहाँ पे, 20,000 का इसमें और 8,000 का इसमें। तो यह मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लोग को इसमें फर्स्ट में 15,000, 30,000, 8,000, तो इस तरह से 53,000 इसमें फाइंड हो गया। देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट इज 46,000 एंड टोटल रेवेन्यू इन मार्केट सेकेंड 53,000। तो इस तरह से यह जो फर्स्ट मार्केट है उसमें टोटल रेवेन्यू जो होगा तो वह 46,000 है, और जो सेकेंड मार्केट है उसमें जो रेवेन्यू आया वह 53,000। इसमें देखो द यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, यह यूनिट कॉस्ट प्राइस यह 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे दिया गया था। तो इसमें फर्स्ट मार्केट्स का या मैट्रिक्स ये फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट मार्केट में यह 10,000 2,000, देखो यह 10,000 2,000 18,000, और यह 2 1 और
0.50, क्योंकि 50 पैसे को 0.50 लिख सकते हो। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से यह 31,000 आ जाएगा। इनके बाद यह टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 46,000। इसके पहले अभी फाइंड किए थे, तो यह जो ग्रॉस प्रॉफिट है तो 46,000 माइनस 31,000। तो इस तरह से जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पे आ गया 51,000 आ गया। इसी तरह से अब इसके बाद सेकेंड मार्केट का भी फाइंड कर लेंगे। तो सेकेंड मार्केट का जो मैट्रिक्स होगा तो यह 6,000, तो 6,000 20,000 8,000 था, तो 6,000 का यहाँ मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में यह मैट्रिक्स का यह 12,000 आ जाएगा, 20,000 4,000, तो 36,000 आ गया। तो इसके बाद यह जो कॉस्ट प्राइस है, अब यह जो इसके बाद उनका रेवेन्यू था सेकेंड मार्केट का 53,000 था, तो यह जो ग्रॉस प्रॉफिट है तो वह फाइंड कर लेंगे। तो 53,000 माइनस 36,000, इस तरह से 17,000 इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें देखो यह फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, तो यहाँ पे यह कंडीशन दिया हुआ है, इसमें एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करना है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन होगा तो इसमें हमको देखो थोड़ा सा इसको आपको यह जो कंडीशन दिया गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू को सपोज करना पड़ेगा। इसमें देखो यह एक्स की ऐसी वैल्यू रखना है कि यह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि यह 2 रो 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम है, और इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम है। और यह एक्स की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो इसका मीनिंग कि उसमें जो फर्स्ट एक्स का जो कॉलम होगा तो वह 2 होगा। अब इसका रो कितना होना चाहिए, तो रो ऐसा होना चाहिए कि उसमें 2 रो 3 कॉलम, तभी तो यह आपस में इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने के बाद यह इक्वल दिया है तो इसका मीनिंग कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 2 रो 3 कॉलम आना चाहिए। तो इसका मीनिंग यहाँ पे यह 2 होगा, यह क्योंकि फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2 रो और 3 कॉलम आ जाएंगे। तो इसका इस तरह से इसमें जो x की वैल्यू होगी तो उसमें 2 रो 2 कॉलम, तो हम लोग a b c d इस तरह वैल्यू ले लेंगे। तो इस तरह से लेट x की वैल्यू a b c d, इस तरह से x की वैल्यू इतना आ जाएगा। Therefore we have a b c d, यह हो गया। यह इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में यह a का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया और c का 4 में, तो a प्लस 4c हो गया। b का 1 में मल्टीप्लाई किया, d का 4 में, तो b प्लस 4d। इसी तरह से a का 2 में और a का 2 में और c का 5 में, तो 2a प्लस 5c। फिर यह जो b है तो b का 2 में मल्टीप्लाई होगा, d में 5 का, तो 2b प्लस 5d। इनके बाद फिर यह लास्ट मल्टीप्लाई कर देंगे a का 3 में और c का 6 में, 3a प्लस, या फिर b का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे और d का 6 में, तो 3b प्लस 6d। तो अब इनका कंपैरिजन कर देंगे। तो कंपैरिजन करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे a प्लस 4c जो वैल्यू रहेगा सबका प्राप्त हो जाएगा। इसमें देखो यह इक्वेटिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द 2 मैट्रिसेस, a प्लस 4c की वैल्यू -7, 2a प्लस 5c की वैल्यू -8 और 3a प्लस 6c की वैल्यू -9, b प्लस 4d की वैल्यू 2, 2b प्लस 5d 4 हो जाएगा, 3b प्लस 6d की वैल्यू 6 आ गया। इनके बाद इसमें a प्लस 4c की वैल्यू -7 है,
ए, तो ए इक्वल टू -7 -4c हो जाएगा, इसलिए 2a + 5c जो है तो उसमें हम यह वैल्यू पुट कर देंगे ए की वैल्यू, तो -14 -8c + 5c, तो इस तरह से यह आ जाएगा -3c = 6 आ जाएगा, और c = आ जाएगा -2, तो c = -2 आ गया। अब a = -7 -4c है, तो यहाँ पे जैसे जो a की जब c की वैल्यू या 2 आ गया तो c की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो फिर हमको यहाँ से देखो यह प्राप्त हो जाएगा a = -7 और +8, तो यह 1 फाइंड हो गया, a की वैल्यू आ गया और यह c की वैल्यू आ गए। इनके बाद फिर से यह b + 4d = 2 है, तो b = 2 - 4d हो जाएगा, और यह 2b + 5d = 4 दिया था, तो इसमें हम b की वैल्यू रख देंगे, तो 4 - 8d + 5d = 4 आ गया, -3d = 0, तो d = 0 आ गया। और अब b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू इसमें यहाँ पे जो d की वैल्यू आ रहा है तो इसमें रख देंगे, तो यह b = आ जाएगा 2 - 4 × 0, तो b = 2 यह आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से a = 1, b = 2, c = -2 और d = 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x की वैल्यू आ जाएगी, या a के प्लेस पे b की वैल्यू यह रख दिए, या b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2 और d की वैल्यू 0। तो इस तरह से यहाँ पे यह जो a b c d की वैल्यू थी, तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि a = ABCD 2 रो 2 कॉलम रखना होगा, बस जो पहले आपको यह इसमें मेथड बताया था उस तरह से, तो यह आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन 12, इफ A and B are square matrices of the same order such that AB = BA, then prove that by induction that AB power n = B power n A. Further prove that AB power n = A power n B power n। तो इसमें यह प्रूव करना है कि A और B अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और इस तरह से हैं कि AB = BA, तो इस पोजीशन में बाय इंडक्शन मीन्स जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उससे प्रूव करना है कि A B पावर n की वैल्यू B पावर n A की इक्वल, और यह A B पावर n A पावर n B पावर n के इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसमें A and B are square matrices of the same order that AB = BA यह दिया है, तो इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो यह Pn = AB पावर n B पावर n A, तो सबसे पहले हम लोग इसमें n = 1 लेंगे, तो n = 1 तो AB = BA हो जाएगा, AB = BA और AB पावर 1 = BA। मैथ का जो मल्टीप्लाई का रूल होता है तो यह राइट है, इस तरह से यह Pn = 1 के लिए ट्रू हो गया, देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। इसके लिए इसके बाद इट इज़ ट्रू फॉर n = k के लिए ट्रू होगा, तो n = ट्रू k के लिए, तो यहाँ पे ओनली k के प्लेस पे n के प्लेस पे k आ जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हो या AB पावर k = B पावर k A, नाउ फॉर n = k + 1, तो k + 1 के लिए प्रूव कर लेंगे। तो n = k + 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे AB पावर k + 1, तो यह AB पावर k × B होगा, और यह AB पावर k की वैल्यू B पावर k A आ जाएगा या बाई 1, और फिर यह B पावर k बाहर हो गया, तो AB और AB की वैल्यू को BA भी लिख सकते हैं, तो यह B पावर k B, तो यह A, तो इस तरह से B पावर k + 1 B पावर k + 1 × A यह प्राप्त हो गया। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1, इस तरह से यह k + 1 के लिए ट्रू हो गया। तो इस तरह से यह जब n = k + 1 के लिए ट्रू हो गया, thus by the principle of mathematical inductions AB पावर n = B पावर n, n belongs to n, यह प्रूफ हो गया। तो इस तरह से यह
प्रूफ हो गया। इसके बाद फिर से हम लोग इसमें दूसरा इसका पार्ट प्रूव करेंगे। नाउ वी प्रूव दैट ए बी पावर एन की वैल्यू ए पावर एन बी पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो फॉर एन इक्वल टू 1 ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी। तो इस तरह से देयर फॉर इट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। लेट इट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। तो यह ए बी पावर के इक्वल टू ए पावर के बी पावर के, यह इक्वेशन 2 हो गया। अब इसके बाद एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। नाउ फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे ए बी पावर के प्लस 1, तो यह ए बी पावर के हो जाएगा इंटू ए बी। तो ए बी पावर के की वैल्यू बाई इक्वेशन 2 ए पावर के बी पावर के, यह ए बी, यह बी पावर के जो है तो उसको हम लोग बी पावर के इंटू ए, इस तरह से यह एसोसिएटिव लॉ का यूज करके लिख सकते हैं। यह ए पावर के, अब इसे यह बी पावर के इंटू ए, क्योंकि ए बी पावर एन की वैल्यू बी पावर एन ए, यह प्रूव कर लिए हम लोग। तो वहाँ से यह ए बी पावर के लिख सकते हैं, या ए पावर के इंटू ए, फिर से एसोसिएटिव लॉ लगा दिए, या बी पावर के इंटू बी, यह हो गया ए पावर के प्लस 1 बी पावर के प्लस 1, या RHS आ गया। देयर फॉर इट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। इस तरह से एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। Thus by the principle of mathematical induction a b power n equal to a power n b power n for all natural numbers। इस तरह से यहाँ से यह भी प्रूफ हो गया कि a b पावर n b पावर n n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। तो n इक्वल टू के के लिए भी होगा, तो n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो ये सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे ए बी पावर के प्लस 1 की वैल्यू ए पावर के प्लस 1 बी पावर के प्लस 1 आया। तो इसके लिए यह बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। तो इसमें से करेक्ट आंसर हम लोगों को फाइंड करना होगा। ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई है। तो इसमें से कौन सा कंडीशन होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर सी होगा। इसको हम लोग प्रूव करके अब चेक करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले ए की वैल्यू अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू तो ए इंटू ए, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को यह फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे देखो अल्फ़ा का अल्फ़ा में अल्फ़ा स्क्वायर, फिर यह बीटा गामा, फिर गामा का अल्फ़ा में तो अल्फ़ा गामा, फिर यह माइनस अल्फ़ा का गामा में माइनस अल्फ़ा गामा, फिर इसके बाद यह जो अल्फ़ा होगा इसका बीटा में अल्फ़ा बीटा, बीटा का माइनस अल्फ़ा में, यह गामा का बीटा में माइनस अल्फ़ा का माइनस अल्फ़ा में। तो इस तरह से यह प्राप्त हो गया। इनके बाद फिर इनकी जो वैल्यू है यह ए स्क्वायर इक्वल टू आई था। तो सबसे पहले इसमें यह तो कट जाएगा, तो यह 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी यह वैल्यू कटेगा तो यह 0 आ जाएगा। इसके बाद फिर इनकी वैल्यू को कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू 1, और यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ रहा है। यह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, या इसी को बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू 1 यह हो जाएगा। तो इसे फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर कंपेयरिंग कर देंगे। कंपेयरिंग करने के बाद में हम लोगों को यह फाइंड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं तो उनका कंपेरिजन कर दो। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपेरिजन कर देंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं -1 का मल्टीप्लाई कर दो,
माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो यह माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से इसमें आप लिख सकते हो या 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो इस तरह इसका जो आंसर सी था वह करेक्ट है। तो इस तरह से इसका जो आंसर सी है तो वह करेक्ट हो जाएगा। या क्वेश्चन नंबर 14, इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इसमें से कौन सा कंडीशन होगा। तो इसके सॉल्यूशन में जैसे यह ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मीनिंग यह हो जाएगा कि जो ए की वैल्यू ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो इससे हमको यह मालूम हो गया कि ए डैश की वैल्यू ए माइनस ए दोनों इक्वल हैं, ए इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। यह साइड चेंज किया तो प्लस हो गया, ए प्लस ए इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0, ए इज अ 0 मैट्रिक्स। इस तरह से ए इज अ 0 मैट्रिक्स और इसका आंसर जो बी होगा तो वह करेक्ट हो जाएगा कि ए इज अ 0 मैट्रिक्स, यह आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन प्रूव दैट आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताना है। इसमें देखो आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7 है, तो यह आई क्यूब या ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। यहाँ पे यह 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और यह माइनस 7 है। तो यह आई क्यूब का वैल्यू आई, ए क्यूब का ए क्यूब और आई स्क्वायर का 1 हो जाएगा, तो यह 3a और यह 3a स्क्वायर माइनस 7। यह आई इसे ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3a प्लस 3a 3 माइनस 7 है, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल है। उसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर की जगह ए लिख देंगे। यह आई ए प्लस ए हो जाएगा और यह 336 और माइनस 7 है, तो माइनस से बचेगा। यह आई यह ए इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू ए माइनस ए यह 0 हो जाएगा प्लस आई, तो आई आ गया। तो इस तरह से आई प्लस ए क्यूब की वैल्यू आई होगा, जबकि यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्वेश्चन में प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस तरह से यह आई प्लस ए क्यूब आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू आई के इक्वल हो जाएगी। thus आंसर सी इज करेक्ट। इस तरह से जो आंसर सी होगा वह करेक्ट हो जाएगा। तो यह जो क्वेश्चन नंबर 15 था इसको हम फिर सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वह सी करेक्ट होगा, तो यह आई आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से यह आपका एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज समाप्त हो गया और थर्ड चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, फार्मूला भी कंप्लीट करवा दिया और सेकेंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से यह पूरा आपका सेकेंड और थर्ड कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब आपके फोर्थ जो डिटर्मिनेंट्स है तो वो भी कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में अलग अलग क्लास के वीडियो रख दिया हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस तरह से आप 10th का 12th का या जीके मैथ का जो भी देखना हो क्वेश्चन वीडियो तो वह आसानी से देख सकते हो। यदि आपको इन सभी क्वेश्चन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में कमेंट लिख सकते हो।